नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको डबल क्रॉस स्टिच बताऊँगी, जो नॉर्मल कपड़े में हम कैसे करेंगे। तो आज मैं वो बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक ग्राफ बना लेना। ग्राफ पेपर में बनाएंगे, फिर इस तरह से मैंने अपने कपड़े पर इसे ट्रेस कर लिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीडल पे थ्रेड लगा लिया। अब हम यहाँ से तो देखिए इस तरह से इस कॉर्नर से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस कॉर्नर में नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से यहाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस तरह से हमें यहाँ नीडल को डालना और जस्ट इस पॉइंट पे नीडल को हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए, और फिर यहाँ से यहाँ हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना। तो देखिए इस तरह से ये क्रॉस बन गया। और फिर हमें इसी तरह से देखिए इस वाले कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हर स्क्वायर में बस हमें इसी तरह से सबसे पहले, और ध्यान रखना है कि जो मेरा नीडल का डायरेक्शन हो हमेशा एक जैसा हो। जैसे हम अप टू डाउन आ रहे, सबसे पहले अप टू डाउन आएंगे, फिर यहाँ डाउन टू अप नीडल को निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर। तो बस बहुत आसान है, बस इसी तरीके से हमें हर स्क्वायर को बना लेना। तो देखिए फिर से हमें यहाँ आना है। तो देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाला सबसे पहले, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, देखिए इस तरह से, और फिर इस तरह से हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। तो ये मेरा नॉर्मल क्रॉस स्टिच है। आज मैं आपको डबल क्रॉस स्टिच बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें इस तरह से हर स्क्वायर में ये जो क्रॉस है बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ, तो अब यहाँ पे नीडल को डालेंगे और इस वाले कॉर्नर में हमें निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से अब हमें ये सेंटर का है, यहाँ पे हमें नीडल को निकालना। तो देखिए इस तरह से सेंटर वाले क्रॉस में भी यहाँ पे नीडल को निकालेंगे। आपको ध्यान रखना कि थोड़ा सा आप अपने थ्रेड को टाइट रखिएगा, और ठीक यहाँ पे नीडल को डालते हुए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमें नीडल को डाल लेना, क्योंकि ये मेरा सेंटर का कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ, तो हमें हर स्क्वायर में बस इसी तरह से क्रॉस स्टिच बनाते जाना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो क्योंकि हमें थ्रेड का डायरेक्शन एक जैसा रखना है, इसलिए हमें नीडल को यहाँ से अभी हमें यहाँ पे निकालना, देखिए इस तरह से, ताकि ये जो क्रॉस का पैटर्न हो एक जैसा हो। बस हमें यही ध्यान रखना है, एक जैसा रहेगा तो वो लुक वाइज सही दिखता है। फिर हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे ये जो मेरा सेंटर का पार्ट है इसे हमें बना लेना है। तो यहाँ पे क्या करना, बस हमें इस वाले थ्रेड में डालेंगे, ऊपर वाले थ्रेड के पास हमें नीडल को निकाल लेना। फिर हम यहाँ से आएंगे और अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से हमें लाइन बाय लाइन हमें बनाते जाना है। एक भी स्क्वायर को हमें स्किप नहीं करना, हमें हर स्क्वायर में इसी तरह से ये जो क्रॉस स्टिच है बना लेना है। और फिर अब हमें यहाँ पे नीडल को डालेंगे, जस्ट इसके नीचे भी है तो यहाँ भी हमें इसी तरह से बना लेना। बस हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नीडल को निकालना है और एक दूसरे से हमें इस तरह से अटैच करना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे।
फिर यहाँ सेंटर में आएंगे तो पहले सेंटर में हमें इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ से यहाँ, तो देखिए इस तरह से पूरा एक साइड मेरा कंप्लीट हो गया है। और फिर यहाँ से यहाँ निकालेंगे। बहुत आसान है, क्योंकि छोटे छोटे जो क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन है हम नॉर्मल कपड़े पे भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वे बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। और हर बार हम जो क्रॉस स्टिच का जो क्लॉथ आता है उस पे हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते, उसे यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन उस पैटर्न को अगर हम नॉर्मल कपड़े पे उस तरह से बनाएंगे तो हम इसे बहुत सारे रुमाल में कहीं भी इस पैटर्न का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बस जैसे मैंने इसे बना लिया, तो ठीक इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। मैंने इसी तरह से इन दोनों को बना लिया। तो ये मेरा सिंपल क्रॉस स्टिच हो गया। जैसा मैंने बताया था कि आज मैं डबल क्रॉस स्टिच बताऊंगी, तो इसके लिए फिर से मैंने यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए मैंने दूसरे कलर का थ्रेड ले लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे इस स्क्वायर के सेंटर में देखिए इस तरह से, तो अब मेरा नीडल का डायरेक्शन होगा, सबसे पहले हमें इस तरह से अप में निकालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अप में निकाला और यहाँ पे डाउन में नीडल को डाल दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से, फिर हमें यहाँ पे इस तरह से लेफ़्ट साइड में ये स्क्वायर के लेफ़्ट के इस तरह से निकालेंगे सेंटर में, ठीक है। और फिर यहाँ राइट में डाल देंगे। यानी फिर से हमें हर स्क्वायर में यही करना है, अप टू डाउन। सबसे पहले हम अप में निकालेंगे इस तरह से और नीडल को डाउन में डाल देंगे। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेफ़्ट में निकालना है सेंटर में, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे इस तरह से राइट में डाल देना। बहुत इजी है, बस एक बार अप टू डाउन, फिर सेकंड लेफ़्ट टू राइट। तो बस इसी तरह से हमें हर स्क्वायर में करते जाएंगे। बहुत इजी, आप देख ही सकते हैं ये जैसे जैसे बन रहा वैसे वैसे खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से हमें यहाँ नीडल को निकाल लेंगे। थोड़ा सा आपको अपने थ्रेड को लूज़ रखना है, उसे ज़्यादा पुल नहीं करना, वरना वो इसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ सबसे पहले हमें अप टू डाउन करना था, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट कर रही हूँ, ये गलत है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लेफ़्ट अप में निकालना है। बस इसी तरह से हमें हर स्क्वायर में बनाते जाना है। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बस आपको अगर 2 कलर के थ्रेड से कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा खूबसूरत लगता है। आप चाहे तो इसे एक कलर से भी बना सकते हैं। तो बस सबसे पहले अप टू डाउन, फिर लेफ़्ट टू राइट। तो इसी तरह से आपको बस पूरा स्क्वायर कंप्लीट करना। आप इस तरह से कोई भी क्राफ्ट में आप इसे बना सकते हैं। इसे आप ब्लाउज़ में बना लीजिए, सूट के स्लीव्स में बना लीजिए, तो ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला है। देखिए इस तरह से बस सेंटर में, और फिर यहाँ से यहाँ सेंटर में हमें नीडल को निकालना है। एक बार अप टू डाउन, फिर लेफ़्ट टू राइट। हर स्क्वायर में एक भी स्क्वायर मेरा रहना नहीं चाहिए। जो भी रेड कलर से बना है बस उसके ऊपर हमें येलो से इस तरह से डबल क्रॉस स्टिच बनाना है। तो देखिए इस तरह से अब हमें इस वाले रो में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से। तो बस इसी तरह से हमें इन सबको भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इसमें भी कर लिया, और आप देख ही सकते हैं कितने सिंपल तरीके से हमने इसमें डबल क्रॉस स्टिच बना लिया, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।